बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16 थ्योरम्स रिलेटेड विद एरिया। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर्स के अंदर। हम थ्योरम्स पढ़ेंगे जो एरिया से रिलेटेड करते हैं, एरिया से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास वो एरिया का कॉन्सेप्ट है कि एरिया को हम कैसे डिफाइन करते हैं। एरिया ऑफ अ फिगर आ गया हमारे पास पहला को, कहता है द रीजन इनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री लाइंस ऑफ अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड एरिया ऑफ द फिगर। यानी कि किसी भी बाउंड्री लाइन से जो रीजन इनक्लोज्ड होता है उस रीजन को हम क्या कहते हैं, उस फिगर का एरिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास यहाँ देखें एक ट्रायंगल बनी हुई है, तो ट्रायंगल की ये बाउंड्री है ए से बी, बी से सी और सी से डी। ये एक क्लोज फिगर है, ठीक है। और इसकी बाउंड्री के अंदर ये वाला जो शेडेड रीजन आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ द फिगर, क्योंकि ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया कहलाएगा। इसी तरह सिमिलरली अगर स्क्वायर बन जाएगा तो वो स्क्वायर का एरिया कहलाएगा, अगर वो पैरेललोग्राम कहलाएगा तो वो पैरेललोग्राम का एरिया बन जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल शेप बन जाती है तो वो रेक्टेंगल का एरिया कहलाएगा। अब द एरिया ऑफ अ क्लोज रीजन इज एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर यूनिट। अब जो एरियाज होते हैं, एरिया को जब भी हम रिप्रेजेंट करवाते हैं, जहाँ भी हमारे पास किसी भी फिगर का एरिया आएगा तो उसके लिए जो यूनिट होगा वो स्क्वायर के अंदर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लेंथ मीटर के अंदर है तो वो स्क्वायर मीटर हो जाएगा। अगर वो हमारे पास किलोमीटर के अंदर लेंथ आ रही है तो वो स्क्वायर किलोमीटर बन जाएगा। अगर वो हमारे पास सेंटीमीटर में आ रही है तो स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर वो मिलीमीटर में आ रही है तो स्क्वायर मिलीमीटर आ जाएगा। इन जनरल हम ये कहते हैं कि स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। यहाँ एग्जांपल एक मेंशन है कि जैसे अगर वो मीटर में है तो उसको स्क्वायर मीटर, या तो स्क्वायर मीटर लिखेंगे या m⁻² लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट लिखने का मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ट्रायंगुलर रीजन। क्या होता है रीजन? कहता है द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल इज द पार्ट ऑफ द प्लेन इनक्लोज्ड बाय द ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का जो इंटीरियर होता है वो भी क्या होता है, ट्रायंगल का पार्ट होता है। जब हम एरिया की बात करते हैं तो बाउंड्री के अंदर वाला जितना भी हिस्सा होता है वो इंटीरियर उसका होता है। ठीक है, और वो जो रीजन होता है वो उसका पार्ट होता है, उस फिगर का या उस शेप का पार्ट होता है। कहता है ट्रायंगुलर रीजन इज द यूनियन ऑफ द ट्रायंगल एंड इट्स इंटीरियर। अब देखें ये हमारे पास ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल तो ए बी सी और सी डी, ये ट्रायंगल आ गई। और इसका इंटीरियर, इन दोनों को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या बना देता है, ट्रायंगुलर रीजन बना देता है। 3 लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द ट्रायंगल एंड इट्स इंटीरियर। तो ये जो 3 साइडें हैं और इसका जो इंटीरियर है ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, ट्रायंगुलर रीजन। इसी तरह अगर रेक्टेंगुलर रीजन की बात की जाए या स्क्वायर के रीजन की बात की जाए तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी बाउंड्री लाइंस और उसका इंटीरियर, इन दोनों का यूनियन ले लेंगे। यूनियन का मतलब क्या होता है, उनको इकट्ठा कर लेंगे तो हमारे पास जो रीजन बनेगा वो क्या कहलाएगा, ट्रायंगुलर रीजन। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर रीजन, अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगुलर रीजन बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, बाय द एरिया ऑफ द ट्रायंगल वी मीन द एरिया ऑफ इट्स ट्रायंगुलर रीजन। तो जब भी हम ट्रायंगल के एरिया की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उसके ट्रायंगुलर रीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्सियम। कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्सियम क्या कहता है, कहता है कि अगर इफ़ टू ट्रायंगल कौन कौन सी हैं, पहले ट्रायंगल का नाम हमने रख लिया ए बी सी, और दूसरी ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर। ये कोई सी 2 ट्रायंगल है, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। देन द एरिया ऑफ द रीजन, यानी कि अगर हमारे पास 2 ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो उनके जो एरियाज होते हैं वो भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट एरियाज होंगे। सबसे पहले देखें जो ट्रायंगल ए है तो द एरिया ऑफ द रीजन ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ द रीजन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये जो दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इन दोनों ट्रायंगल्स के जो एरियाज होंगे वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास क्या कहलाती है, कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्सियम कहलाती है। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है रेक्टेंगुलर रीजन का। जैसा कि मैंने अभी जब ट्रायंगुलर रीजन की बात की तो वहाँ मैंने ये बात एक्सप्लेन की कि ट्रायंगुलर रीजन से क्या मुराद है। तो यहाँ हम रेक्टेंगुलर रीजन की बात कर रहे हैं तो रेक्टेंगुलर रीजन का क्या मतलब होगा, जो बाउंड्री ऑफ द रेक्टेंगल आ जाएगी और उसका इंटीरियर आ जाएगा। द इंटीरियर ऑफ अ रेक्टेंगल इज द पार्ट ऑफ द प्लेन इनक्लोज्ड बाय द रेक्टेंगल। तो जो रेक्टेंगल होती है उसका इंटीरियर, जैसे ये हमारे पास बाउंड्री आ गई, रेक्टेंगल क्या बाउंड्री क्या है, ए बी बी सी सी डी और डी ए, तो ये इसकी बाउंड्रीज है। और इसकी बाउंड्री के साथ ये वाला जो शेडेड रीजन है ये इसका इंटीरियर कहलाता है, तो ये भी पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल होता है। तो जब हम एरिया की बात करेंगे या रेक्टेंगुलर रीजन की बात करेंगे तो ये इन दोनों के क्या होगा, यूनियन के इक्वल होगा। अ रेक्टेंगुलर रीजन इज द यूनियन ऑफ द रेक्टेंगल एंड इट्स इंटीरियर।
तो ये रेक्टेंगुलर रीजन की यहाँ से डेफिनेशन हम कर सकते हैं कि जो रेक्टेंगुलर रीजन होता है बेसिकली वो यूनियन ऑफ द रेक्टेंगल होता है एंड इट्स इंटीरियर और उसके रेक्टेंगल के यूनियन के इक्वल होता है। अब रेक्टेंगुलर रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आर मोर देन टू ट्रायंगुलर रीजन इन मैनी वेज। अब देखो उसने कहा कि जो रेक्टेंगुलर रीजन होता है वो दो या दो से ज़्यादा ट्रायंगल में क्या करता है, उसको डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से देखें, अगर मैं ए और सी को आपस में मिला देता हूँ, यहाँ से ए और सी से मिला देता हूँ, तो देखें ए सी के ऊपर भी एक ट्रायंगल बन रही है और नीचे भी एक ट्रायंगल बन रही है। इसी तरह अगर मैं बी डी को भी मिला देता हूँ तो यहाँ मेरे पास 4 ट्रायंगल बन जाएंगी। ठीक है, पहले वाली जब इसको डिवाइड करते हैं तो 2 ट्रायंगल तब बनेंगी, जब इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 ट्रायंगल तब भी बन रही हैं, तो यहाँ एक यहाँ ट्रायंगल बन जाएगी, एक यहाँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको बनाकर दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये पहले इन दोनों को मिला दिया, फिर हम क्या करते हैं बी और डी को भी मिला देते हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या बन गई 4। तो ये 4 ट्रायंगुलर रीजन के इक्वल आ जाता है। पहली ट्रायंगल, दूसरी, तीसरी और ये चौथी ट्रायंगल बन जाती है। अब जो रेक्टेंगल होती है, तो रेक्टेंगल के लिए जब हम एरिया की बात करते हैं तो इसमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी, और ये स्क्वायर यूनिट होता है। ए और बी से क्या मुराद है, ए और बी इसकी लेंथ और विड्थ को क्या करते हैं, हमें डिस्क्राइब करते हैं कि इसकी लेंथ क्या है और इसकी विड्थ क्या है। ठीक है, उसके बाद अब पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट है। पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट हम डिटेल से पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 11 के अंदर। तो यहाँ से क्योंकि ट्रायंगल को पढ़ा, तो डेफिनेशन है हाइट ऑफ अ ट्रायंगल एंड हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं, कहता है इफ़ वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ टेकन एज इट्स बेस। अगर हम क्या करें कि जो पैरेललोग्राम है उसकी एक साइड को हम उसकी बेस ले लें, बेस कंसिडर कर लें, बेस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन that side and the side parallel to it is called the altitude or height of the parallelogram। तो क्या करें कि अगर हमारे पास कोई एक पैरेललोग्राम है, यहाँ मैं अभी शेप बनाता हूँ, तो ये मेरे पास कोई एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये कोई एक पैरेललोग्राम की शेप ले लेते हैं। वो कहता है कि उसकी एक साइड को हमें क्या करना है, एक साइड को हमें बेस कंसीडर करना है। तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि ये वाली जो साइड है ये इसकी बेस है। तो कहता है इस बेस और जो ऑपोजिट पैरेलल साइड है, क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो जो ऑपोजिट पैरेलल साइड है इनके दरम्यान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम। सिमिलरली इफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल is taken as its base, the perpendicular to that side from the opposite vertex is called the altitude or height of the parallelogram। तो कहता है कि अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल के अंदर अगर एक साइड को बेस ले लें और उस बेस से ऑपोजिट वर्टेक्स, तो यहाँ देखिएगा जो यहाँ कॉन्सेप्ट यूज़ करवा रहा है वो ये कि अगर हमारे पास कोई एक ये ट्रायंगल आ जाती है, ठीक है, ये मैंने एक ट्रायंगल ले ली। अब इस ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड अगर हम कंसीडर कर लें कि ये बेस है, तो ये ऑपोजिट वर्टेक्स है। तो ऑपोजिट वर्टेक्स से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये वाली जो साइड है, इस साइड का नाम हम क्या ले रहे हैं यहाँ, इसको हम आल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल कहते हैं। इफ़ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज टेकन एज इट्स बेस द परपेंडिकुलर टू दैट साइड फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स, तो ऑपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इज कॉल्ड द आल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसको हम क्या कहते हैं, आल्टीट्यूड या उस ट्रायंगल का ट्रायंगल की हाइट कहते हैं।